हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री बजर टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह के ट्रैवलिंग बैग बनाना सिखाऊंगा, जो इस तरह से मैंने ट्रैवलिंग बैग बनाया है। तो इस तरह से यहाँ मैंने अंदर भी एक पॉकेट लगाया है। और एक पॉकेट मैंने यहाँ आगे लगाया है इस तरह से। और यहाँ दोनों साइड मैंने ऐसा पॉकेट लगाया है। और दोस्तों, आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। तो उसके अंदर मैंने ऐसा फ्लावर प्रिंटेड फैब्रिक लिया है जो इस तरह का है। और उसका माप मैंने यहाँ 14 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 10 इंच का लिया है। तो 14 बाई 10 इंच का हमें 3 पार्ट लेना है। और इसी माप का हमें 3 अस्तर लेना है। और रबर शीट और प्लास्टिक लेमिनेशन, यहाँ मैंने नीचे अस्तर रखा है, उसके ऊपर रबर शीट और उसके ऊपर प्रिंटेड फैब्रिक और ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन लगाया है। और ये आगे वाला पार्ट है। और ये आगे वाला पार्ट का माप मैंने यहाँ 9 इंच का लिया है। यहाँ ऊपर जिप आएगी इसलिए 1 इंच हमने कम रखा है। तो उसमें भी नीचे अस्तर है और उसके ऊपर रबर शीट और उसके ऊपर ये प्रिंटेड फैब्रिक और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन लगाया हुआ है मैंने। और ऊपर जो जिप लगाऊंगा वो जिप का माप मैंने यहाँ 33 इंच का लिया है। 33 इंच की हमें एक जिप लेनी है। और ये जो साइड में पॉकेट आएगा वो पॉकेट का माप मैंने यहाँ 10 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 9 इंच लिया है। तो इस तरह से 10 बाई 9 इंच का हमारा ये दोनों पॉकेट आएगा। और ये जिप का भी माप 10 इंच का है, तो 10 इंच की हमें दो जिप लेनी है। और अंदर भी मैंने वाइट जिप वाला पॉकेट बनाया है। और ये वाइट जिप का भी माप यहाँ 10 इंच का है, वो हमें एक लेनी है। तो इस पॉकेट में मैंने नीचे रबर शीट रखी है, उसके ऊपर प्रिंटेड फैब्रिक और उसके ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन। यहाँ मैंने पहले अस्तर नहीं लगाया, अस्तर में बाद में लगाना है। और हमें इसी माप का हमें 10 बाई 9 इंच का हमें 5 अस्तर लेना है। एक पॉकेट में हमारा 2 अस्तर लगेगा और दो पॉकेट में हमारा 4 अस्तर लगेगा। और एक पॉकेट है वो हमें अंदर का पॉकेट जिप वाला वाइट जिप वाला पॉकेट आएगा। और बाहर सामने जो पॉकेट लगाऊंगा वो पॉकेट का माप मैंने यहाँ 6 इंच का लिया है। और यहाँ भी मैंने 6 इंच का लिया है। तो 6 बाई 6 इंच का हमें एक पॉकेट लेना है। और उसमें भी इसी माप का हमें एक अस्तर लेना है। और मैंने ये जो पॉकेट तैयार किया है उसमें मैंने अस्तर नहीं लगाया है, पहले अस्तर बाद में लगाना है। तो नीचे रबर शीट लगी, उसके ऊपर है प्रिंटेड फैब्रिक और उसके ऊपर है प्लास्टिक लेमिनेशन। और ये अस्तर हम एक लेना है। और यहाँ जो जिप लगाऊंगा वो जिप का माप मैंने यहाँ 6 इंच का लिया है, तो 6 इंच की हमें एक जिप लेनी है। और इस पॉकेट में जो बॉर्डर लगेगी वो बॉर्डर का माप मैंने यहाँ 3 इंच का लिया है। और यहाँ मैंने 25 इंच का लिया है। तो इस तरह से 25 बाई 3 इंच की हमें एक बॉर्डर लेनी है। तो ये प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर मैंने प्लास्टिक लेमिनेशन लगाया है, जो इस तरह से मैंने पहले लगा दिया है प्लास्टिक लेमिनेशन। और इसी माप का हमें एक अस्तर लेना है। और इस ट्रैवलिंग बैग में दो हैंडल आएगा। और ये दोनों हैंडल का माप मैंने यहाँ 46 इंच का लिया है। तो इस तरह से मैंने दोनों हैंडल पहले तैयार कर लिया है। और अब हमें जो साइड में पॉकेट आएगा 10 बाई 9 इंच का वो हमें बना लेना है। तो यहाँ ऊपर से हमें 2 इंच जितना मोड़ देना है, इस तरह से 2 इंच जितना माप रखना है। और यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। और यहाँ हमें जीप लगा देनी है। तो यहाँ से इस तरह से मैं 2 इंच रख कर कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ हमें जीप लगा देनी है, तो यहाँ ऊपर हमें इस तरह से जीप रख देनी है। और यहाँ साथ में हमें अस्तर भी रख देना है।
तो इस तरह से हमें यहाँ अस्तर रख देना है ऊपर और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अभी अस्तर को हमें अंदर की साइड मोड़ देना है इस तरह से, और यहाँ ऊपर में सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर में सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ नीचे से हमें जो ज़्यादा अस्तर है 2 इंच का ज़्यादा है वो हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं 2 इंच का जो अस्तर ज़्यादा है वो कटिंग कर लेता हूँ और वो हमें यहाँ ऊपर लगा देना है। और अब यहाँ जो हमने ऊपर से कटिंग किया है वो पट्टी के ऊपर हमें ये जिप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें ये जिप रखनी है और यहाँ साथ में हमें अस्तर की पट्टी भी लगा देनी है। तो इस तरह से हमें ये अस्तर की पट्टी यहाँ ऊपर रख देनी है और यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। और अभी अस्तर में ऊपर की साइड मोड़ देना है इस तरह से, और ये बाहर की जो पट्टी है उसको भी मैं ऊपर की साइड मोड़ देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अभी यहाँ साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ में जो ज़्यादा अस्तर है उसको कटिंग कर लेता हूँ। और अब हमें अंदर का पॉकेट बना लेना है, जो वाइट जिप वाला पॉकेट है वो, उसको भी हमें यहाँ ऊपर से हमें 2 इंच जितना मोड़ देना है और यहाँ 2 इंच जितना माप रखकर हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ और अब यहाँ हमें जिप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर जिप रख देनी है और यहाँ ऊपर सिलाई कर देनी है। और यहाँ ऊपर भी हमें एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। और अब इस पट्टी के साथ हमें यह जिप जोड़ देनी है। तो इस तरह से हमें जिप रखनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ भी हमें ऊपर सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से मैं यहाँ ऊपर सिलाई कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें अंदर का पॉकेट तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है और अब इसके ऊपर हमें दूसरा अस्तर रख देना है इस तरह से, और उसके ऊपर हमें पॉकेट रख देना है इस तरह से, और यहाँ ऊपर हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है और ये अस्तर हमें अटैच कर देना है इस पॉकेट के साथ। तो यहाँ ऊपर मैं चारों तरफ सिलाई कर देता हूँ और ये अस्तर और पॉकेट हमें एक साथ जोड़ देना है, एक साथ अटैच कर देना है। और अब यहाँ बाहर जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से चारों तरफ से मैं जो ज़्यादा अस्तर है उसको कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें पॉकेट तैयार कर लेना है। तो इस तरह से अंदर का पॉकेट भी आ गया है। तो इसी तरह हमें दूसरा पॉकेट भी तैयार कर लेना है। जो इस तरह से मैंने दोनों पॉकेट तैयार कर लिया है। तो ये जो दूसरा पॉकेट है उसमें मैंने अंदर पॉकेट नहीं लगाया है, एक ही पॉकेट में मैंने अंदर पॉकेट लगाया है। और आप चाहो तो दोनों पॉकेट में अंदर पॉकेट लगा सकते हो। और अब बाहर जो सामने वाला पॉकेट आएगा वो पॉकेट में बना लेना है। तो उसका माप यहाँ 6 इंच का है। तो यहाँ ऊपर से हमें इस तरह से 1.5 इंच की जितना रखकर हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ मैंने 1.5 इंच का माप लिया है और यहाँ से मैं कटिंग कर लेता हूँ और यहाँ हमें जिप लगा देनी है। और अब यहाँ हमें जिप लगा देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर जिप रख देनी है और यहाँ साथ में हमें अस्तर भी रख देना है, अस्तर भी हमें साथ में जोड़ देना है इस तरह से, और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और अब ये अस्तर हमें अंदर की साइड मोड़ देना है इस तरह से, प्रेस करके यहाँ ऊपर एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं एक सिलाई कर देता हूँ।
और अब यहाँ नीचे से हमें अस्तर कटिंग कर लेना है और अब वो अस्तर हमें ऊपर लगा देना है। और अब इस पट्टी के साथ हमें जिप जोड़ देनी है, इस तरह से जिप रख देनी है और यहाँ ऊपर साथ में हमें अस्तर भी लगा देना है। तो इस तरह से हमें अस्तर रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और इस तरह से हमारे जिप और अस्तर लगाने से हमारी सिलाई अंडरग्राउंड हो जाएगी, इसलिए मैं सभी बैग में इसी तरह मैं सिलाई करता हूँ। और अब यहाँ भी हमें ऊपर एक सिलाई कर देनी है, तो यहाँ भी मैं ऊपर एक सिलाई कर देता हूँ। और ये प्लास्टिक लेमिनेशन है, इसलिए यहाँ ऊपर मैं हल्का ऑयल लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑयल लगाने से हमारा मशीन फ्री चलता है। और अब यहाँ भी साइड में जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से चारों तरफ से जो ज़्यादा अस्तर है वो मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें ये पॉकेट तैयार कर लेना है, जो इस तरह से मैंने पॉकेट तैयार कर लिया है। और अब हमें ये पॉकेट की बॉर्डर बना लेनी है। तो पहले अस्तर रखना है और यहाँ ऊपर हमें इस तरह से फैब्रिक रखना है और यहाँ ऊपर प्लास्टिक लेमिनेशन लगाया है वो हमें ऊपर रखना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें अस्तर के ऊपर रख देना है, इस तरह से रखना है, जो इतना ही माप रखना है। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और अब यहाँ से हमें इस तरह से मोड़ देना है, जो इस तरह से रखना है, जो फैब्रिक हो हमें अंदर रखना है इस तरह से थोड़ा। तो इस तरह से जो हमारा प्रिंटेड वाला फैब्रिक है वो अंदर हो जाएगा और ये हमारी सिलाई कवर हो जाएगी। और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है, तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ भी ये जो ज़्यादा अस्तर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से मैं ज़्यादा अस्तर है उसको कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें बॉर्डर तैयार कर लेनी है और अब ये पॉकेट के साथ हमें ये बॉर्डर जोड़ देनी है। तो यहाँ से हमें सिलाई का बॉर्डर थोड़े ज़्यादा रखनी है, इस तरह से हमें थोड़ी बाहर निकाल लेनी है बॉर्डर। और अब यहाँ से हमें सिलाई शुरू कर देनी है। और यहाँ तक हमें सिलाई करनी है और यहाँ से हमें बॉर्डर का माप कर लेना है। तो इस तरह से मैं यहाँ माप कर लेता हूँ और यहाँ बॉर्डर को हमें दोनों बॉर्डर को जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें पहले माप कर लेना है। तो इस तरह से बॉर्डर का माप कर कर यहाँ ये दोनों बॉर्डर हमें जोड़ देनी है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें बॉर्डर जोड़ देनी है और यहाँ फिर से हमें माप कर कर देख लेना है और ये ज़्यादा बॉर्डर है उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अब हमें यहाँ से सिलाई शुरू कर देनी है और ये बॉर्डर हमें जोड़ देनी है, बॉर्डर हमें लगा देनी है यहाँ। तो इस तरह से हमें पॉकेट के ऊपर ये बॉर्डर लगा देनी है और अब ये पॉकेट हमें पलटा लेना है, इस तरह से हमें बॉर्डर पलटा लेनी है। और अब यहाँ कॉर्नर है वहाँ हमें निशान कर लेना है। तो इस तरह से हमें चारों कॉर्नर के ऊपर निशान कर लेना है।
और यहाँ हमारी सिलाई आएगी तो यहाँ निशान करने की ज़रूरत नहीं है। और अब यहाँ ऊपर हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो इस तरह से दोनों कॉर्नर का निशान वो हमें इस तरह से मिला लेना है। तो इस तरह से दोनों कॉर्नर का निशान मिला लेना है और यहाँ सेंटर पे हमें निशान कर देना है। और इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें दोनों कॉर्नर का निशान मिला लेना है इस तरह से। और यहाँ हमें बॉर्डर के ऊपर सेंटर पे निशान कर देना है। तो इस तरह से हमें दोनों कॉर्नर का निशान मिला लेना है और यहाँ सेंटर पे हमें निशान कर देना है। और अब ये पॉकेट हमें आगे वाले पार्ट के ऊपर लगा देना है। तो आगे वाले पार्ट का माप यहाँ 9 इंच का है और यहाँ 14 इंच का है। और यहाँ हमें सेंटर पे निशान कर देना है। तो यहाँ का 14 इंच का माप है तो यहाँ सेंटर पे हमें 7 इंच पे निशान कर देना है। तो इसी तरह यहाँ ऊपर भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। यहाँ सेंटर पे 7 इंच पे निशान कर देना है और यहाँ भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है 7 इंच पे। और अब यहाँ हमें पॉकेट लगा देना है। तो यहाँ सेंटर पे हमें इस तरह से पॉकेट रख देना है। और अब यहाँ दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है। इस तरह से रखना है, सेंटर पे ही दोनों सेंटर का निशान एक साथ ही रखना है। तो इस तरह से हमें सेंटर का निशान मिलाकर हमें इस तरह से पॉकेट रख देना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ दोनों सेंटर का निशान मिला लिया है। और अब यहाँ से हमें सिलाई शुरू कर देनी है। तो यहाँ से मैं सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ हमने कॉर्नर का निशान किया था वो हमें कॉर्नर मिला देना है। तो यहाँ भी हमें कॉर्नर का निशान किया था और यहाँ भी हमें कॉर्नर मिला देना है। और यहाँ हमें दोनों सेंटर का निशान मिला लेना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें आगे वाले पार्ट के ऊपर ये जो ऊपर वाला पॉकेट है वो हमें इस तरह से लगा देना है। और अब यहाँ पॉकेट के पास ही हमें हैंडल लगा देना है। तो यहाँ हमें इस तरह से पॉकेट के पास हैंडल रखना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ हमें दूसरी सिलाई कर देनी है ताकि हमारा हैंडल मजबूत हो जाए। तो इसी तरह हमें दूसरी साइड भी ये पॉकेट के पास ही हमें हैंडल लगा देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ भी हैंडल रख देना है। तो इस तरह से हमें हैंडल रखना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके हैंडल हमें यहाँ इस तरह से लगा देना है। और यहाँ भी हमें दूसरी सिलाई कर देनी है।
तो इस तरह से हमें हैंडल लगा देना है और ये हैंडल का जो बीच में गैप रहेगा वो हमारा 6 इंच का रहेगा। और अब पीछे वाले पार्ट के ऊपर हमें हैंडल लगा देना है। जो पीछे वाला पार्ट है यहाँ 10 इंच का माप है और यहाँ 14 इंच का माप है। तो यहाँ भी हमें सेंटर पे निशान कर देना है। पहले यहाँ 7 इंच पे निशान कर देना है और यहाँ सेंटर से हमें 3 इंच पे निशान कर देना है। यहाँ 6 इंच का हमारा गैप रहेगा हैंडल का और यहाँ हमें 6 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ ऊपर हमें 7.5 इंच पे निशान कर देना है। हमारे 7.5 इंच तक हमारा ये सिलाई रहेगी हैंडल के ऊपर। तो यहाँ 7.5 इंच पे निशान कर देना है और यहाँ से हमें सीधा निशान कर लेना है। तो यहाँ भी हमें 7.5 इंच पे निशान कर देना है। दोनों साइड हमें 7.5 इंच पे निशान कर देना है और यहाँ से हमें सीधा निशान कर लेना है। और यहाँ अंदर का गैप हमारा 6 इंच का रहेगा और हमने जो निशान किया है वो निशान के ऊपर हमें हैंडल लगा देना है। जिस तरह हमने आगे वाले पार्ट के ऊपर हैंडल लगाया है इसी तरह हमें ये दूसरे पार्ट के ऊपर भी, पीछे वाले पार्ट के ऊपर भी हमें हैंडल लगा देना है। तो यहाँ हमने 7.5 इंच पे निशान किया, वहाँ तक ही हमें सिलाई करनी है और यहाँ से हमें मोड़ देना है सिलाई को। और यहाँ भी हमें दूसरी सिलाई कर देनी है, 2 सिलाई कर देनी है। तो इस तरह हमें ये दूसरे निशान के ऊपर ये हैंडल लगा देना है जो हमने दूसरा निशान किया है 6 इंच पे। तो यहाँ भी हमें इस तरह से हैंडल रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ भी हमें 7.5 इंच तक ही सिलाई करनी है। तो इस तरह से हमें पीछे वाले पार्ट के ऊपर भी हैंडल लगा देना है जो इस तरह से लगा दिया है। और यहाँ जो गैप रहेगा हैंडल का वो 6 इंच का रहेगा। यहाँ भी हमारा 6 इंच का गैप रहेगा। और अब इस पार्ट के साथ हमें पॉकेट जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें पॉकेट और आगे वाला पार्ट इस तरह से रख देना है और यहाँ सिलाई करके हमें ये दोनों जोड़ देना है। तो यहाँ से मैं सिलाई करके पॉकेट और आगे वाला पार्ट दोनों जोड़ देता हूँ। तो इसी तरह यहाँ दूसरे साइड भी ये दूसरा पॉकेट जोड़ देना है हमें। तो ये दूसरा पॉकेट हमें इस तरह से रखना है और ऊपर इस तरह से पार्ट रख देना है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है और ये हमें पार्ट और ये पॉकेट जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें आगे वाले पार्ट के साथ ये दोनों पॉकेट जोड़ देना है जो इस तरह से मैंने दोनों पॉकेट जोड़ दिया है। और अब यहाँ हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर यहाँ पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ मैं फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देता हूँ। तो इस तरह से हमें फैब्रिक की पट्टी ऊपर रखकर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं ऊपर सिलाई कर देता हूँ। और अब ये पट्टी को हमें ऊपर की साइड मोड़ देना है इस तरह से और अंदर एक बार मोड़ देना है हमें और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके पाइपिंग तैयार कर लेनी है यहाँ। और ये जो ज़्यादा फैब्रिक है उसको कटिंग कर लेना है। तो इसी तरह यहाँ दूसरी साइड भी हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ दूसरी साइड भी मैं फैब्रिक की पट्टी लगाकर यहाँ पाइपिंग कर देता हूँ।
तो इस तरह से मैं दोनों साइड ये फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है, जो इस तरह से मैंने पाइपिंग कर दी है। और अब यहाँ ऊपर हमें जिप लगा देनी है। तो यहाँ ऊपर हमें जिप लगा देनी है, तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर जिप रख देनी है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ मैं इस तरह जिप रख कर सिलाई कर देता हूँ। और यहाँ जिप से बाहर जो फैब्रिक लगे उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो जो ज़्यादा फैब्रिक लगता है वो मैं कटिंग कर लेता हूँ, ताकि यहाँ से धागा ना निकले इसलिए। और अब यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें जिप रख देनी है, इस तरह से जिप रख कर यहाँ ऊपर हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ ऊपर मैं सिलाई कर देता हूँ, जो फैब्रिक का धागा ना निकले इस तरह से हमें सिलाई कर देनी है यहाँ। तो इस तरह से हमें ये जिप लगा देनी है, जो इस तरह से मैंने जिप लगा दी है। और यहाँ जो ज़्यादा जिप है उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से जो ज़्यादा जिप है वो मैं कटिंग कर लेता हूँ। और अब यहाँ इस पॉकेट के साथ हमें पीछे वाला पार्ट जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ ऊपर पीछे वाला पार्ट रख देना है और यहाँ ऊपर हमें सिलाई करके ये जो पॉकेट और ये पीछे वाला पार्ट हमें जोड़ देना है। तो यहाँ से मैं जोड़ देता हूँ। तो इसी तरह यह दूसरा पॉकेट है, उसके साथ हमें पीछे वाला पार्ट जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें ये पॉकेट और ये पीछे वाला पार्ट रख देना है और यहाँ ऊपर सिलाई करके हमें ये दोनों जोड़ देना है। तो इस तरह से हमें पीछे वाला पार्ट भी जोड़ देना है और यहाँ भी हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर दी है और ये दोनों पार्ट और ये दोनों पॉकेट मैंने जोड़ दिया है, जो इस तरह से हमने तैयार कर लेना है। और यहाँ हमें तलिया लगा देना है। तो तलिए का माप है 10 इंच का और यहाँ है 14 इंच का। तो वो हमें तलिए में लगा देना है। तो इस तरह से हमें पहले आगे वाला पार्ट लगाता हूँ मैं, इस तरह से आगे वाला पार्ट रख देता हूँ तलिए के ऊपर और इस तरह से हमें मिला लेना है। और यहाँ हमें सेंटर से सिलाई शुरू कर देनी है। तो यहाँ से मैं सेंटर से सिलाई कर शुरू कर दूँगा। तो इस तरह से हमें यहाँ से सिलाई शुरू कर देनी है।
तो इस तरह से हमें तलिया लगा देना है और यहाँ जो ज़्यादा तलिया लगे उसको मैं कटिंग कर लेना है। तो यहाँ चारों तरफ से जो ज़्यादा तलिया है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें चारों तरफ से जो ज़्यादा तलिया है वो कटिंग कर लेना है और यहाँ भी हमें फैब्रिक की पट्टी लगाकर यहाँ पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ भी मैं पाइपिंग कर दूँगा। और अब ऊपर का ढक्कन लगा देना है। जो ढक्कन का माप भी यहाँ 10 इंच का है और यहाँ 14 इंच का है। तो जिस तरह हमने तलिया लगाया इसी तरह हमें यहाँ ढक्कन लगा देना है। और ढक्कन में हमें पहले ये पीछे वाला पार्ट के ऊपर सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पहले हम पीछे वाला पार्ट के ऊपर सिलाई करेंगे। इस तरह से हमें तलिए वो ढक्कन के ऊपर रख देना है। तो इस तरह से हमें ढक्कन के ऊपर ये पीछे वाला पार्ट रखकर इस तरह से मिला लेना है, हमें माप कर लेना है और यहाँ सेंटर से हमें सिलाई कर देनी है। तो यहाँ सेंटर से मैं सिलाई शुरू कर देता हूँ। और अब यहाँ जिप के ऊपर हमें सिलाई करनी है। तो यहाँ मैं जिप के ऊपर सिलाई कर देता हूँ। जिस तरह हमने तलिया लगाया है इसी तरह हमें यहाँ ढक्कन लगा देना है। तो इस तरह से हमें ढक्कन लगा देना है और यहाँ जो ज़्यादा ढक्कन लगे उसको हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ से चारों तरफ से जो ज़्यादा ढक्कन है उसको मैं कटिंग कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें तलिया और ढक्कन लगा देना है और ये जो ज़्यादा तलिया और ढक्कन है वो हमें इस तरह से कटिंग कर लेना है। और यहाँ भी हमें ऊपर फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर देनी है। तो यहाँ भी मैं फैब्रिक की पट्टी लगाकर पाइपिंग कर दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ट्रैवलिंग बैग बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ भी एक पॉकेट आ गया और यहाँ भी दोनों साइड ये इस तरह से पॉकेट आ गया है। और यहाँ अंदर मैंने एक पॉकेट लगाया हुआ है। और दोस्तों आप भी घर पर ये ट्रैवलिंग बैग जरूर बनाइए और आपसे कैसा बनता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए।
और दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और आगे शेयर भी करें। और दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन लोगों ने मेरी चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में बेल आइकन भी दबाई ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। थैंक यू।